नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। बिहार उद्योग विभाग के विशेष सचिव व उप विकास आयुक्त मधुबनी ने जिला स्तरीय उद्यमी मेला का किया उद्घाटन। हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र में 8 दिन से लापता 4 वर्षीय बच्ची का चापाकल के हौद से शव बरामद। गैर जिम्मेदाराना प्रशासन के खिलाफ धरना पर 100 परिवार बैठे बिस्फी निवासी अश्विनी कुमार। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर पंचायत भवन परिसर में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगाया गया शिविर। कई मामलों का हुआ निष्पादन। खजौली में आधार सुधारने के नाम पर हो रही अवैध उगाही, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर पीड़ितों ने लगाया न्याय का गुहार। मधुबनी में नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को मिला नियुक्ति पत्र। डीएम व डीडीसी ने दी सभी को शुभकामनाएं। अग्नि सुरक्षा को लेकर लगातार मधुबनी जिले में चल रहा मॉक ड्रिल एवं जागरूकता कार्यक्रम। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 का सफलतापूर्वक संचालन को लेकर प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। मधवापुर के सलेमपुर पंचायत भवन में नेत्र रोगियों की जांच के लिए लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। डॉक्टर अशोक कुमार यादव सांसद ने किया उद्घाटन। बिस्फी के पंचायत सरकार भवन जफरा में आयोजित नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चढ़ा कुव्यवस्था की भेंट। बिस्फी थाना की पुलिस ने परसा गांव से मारपीट के एक फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। खजौली के किसान भवन में आत्मा के तत्वाधान में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। और मधुबनी शहर में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 29 चिन्हित स्थानों में से 17 स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण। खबरें अब विस्तार से। जिला स्तरीय उद्यमी मेला सह प्रदर्शनी का बिहार के उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार व मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। जिला स्तरीय उद्यमी मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन विशेष सचिव उद्योग विभाग बिहार दिलीप कुमार एवं उप विकास आयुक्त विशाल राज के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए विशेष सचिव ने कहा कि उद्योग विभाग बिहार सरकार की यह कोशिश है कि प्रदेश में अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जहां नौकरियों की अपनी सीमाएं हैं, वहीं उद्यम का आकाश अनंत है। इसलिए युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में पहल करनी चाहिए। इस कार्य में जिला उद्योग केंद्र से संपर्क स्थापित कर उद्योग विभाग की तमाम योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंकों से बड़े अनुदान के साथ ऋण भी आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिस उद्यमी के पास इनोवेटिव आइडिया होंगे, उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त सहायता मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा उद्यमियों को सरल तरीके से अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर पूरा जोर है। इस कड़ी में जिला उद्योग केंद्र पूर्ण रूप से समर्पित है। उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से 50 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में जिले को उद्योग से आच्छादित करने के लिए जिले के श्रमशील लोगों को आगे आना होगा। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार केवल दिशा और पर्याप्त सहायता ही दे सकती है।
जिले को उद्यम का केंद्र बनाने की दिशा में जिले के उद्यमियों को कदम बढ़ाना होगा। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि किसी उद्यमी को अपना खुद का उद्योग स्थापित करना है तो जिला उद्योग केंद्र द्वारा काउंसलिंग के साथ साथ सभी प्रकार के कागजात को तैयार करवाने में पूर्ण सहयोग भी दिया जाता है। अतः कोई भी उद्यमी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। मौके पर अर्वाचीन मिथिला कला, जीविका समूह, सिक्की कलाकृति, लहठी उद्योग, स्वेरा मशरूम, खादी बुनकर, अगरबत्ती, नूडल्स के स्टॉल का बारी बारी निरीक्षण भी किया गया। अब मैं जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। द्वारा जो यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उद्योग विभाग की ओर से हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हों कि स्वरोजगार के माध्यम से हम जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। विभाग द्वारा आज यहाँ पर लगाए गए विशेष प्रदर्शनी और उद्योग मेला में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विशाल राज जी, डीडीसी मधुबनी, यहाँ पर उपस्थित एलडीएम श्री सुधीर प्रसाद जी, मधुबनी जिला उद्योग केंद्र के हमारे महाप्रबंधक श्री रमेश कुमार शर्मा जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज उद्योग विभाग द्वारा जो यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उद्योग विभाग की ओर से हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हों कि स्वरोजगार के माध्यम से हम उद्योग विभाग द्वारा जो यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि उद्योग विभाग की ओर से हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हों कि स्वरोजगार के माध्यम से हम जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम सभी बिहार में एक आदत है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की भी एक सीमा है, जबकि उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, आकाश अनंत है और हम जितना ज्यादा मेहनत उद्यम के क्षेत्र में करेंगे, नए नए उद्योग लगाने के लिए करेंगे, हम अपने उद्योग का विस्तार उतना ज्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मेलों के माध्यम से, इस प्रकार की प्रदर्शनी के माध्यम से हम यही संदेश सारे मधुबनी वासी। मेला का प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ है। यह आयोजन 3 दिनों तक, आज से 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सभी वैसे उद्यमी जो स्वरोजगार के माध्यम से, चाहे बैंक के माध्यम से या उद्योग विभाग के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीधे रूप में लाभान्वित हुए हैं, उनको अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको लोगों के सामने प्रदर्शित करने का और बिक्री करने का एक मौका देने के रूप में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि उन लोगों की बिक्री प्रारंभ हो, बिक्री अच्छी हो और साथ ही साथ उनके जो उत्पाद हैं उसको प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो कि फलाने आदमी की यूनिट के द्वारा ये किसी विशेष चीज का उत्पादन किया जाता है। तो यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें हमारे मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के मंगरठा गांव से 12 सितंबर को
लापता हुई 4 वर्षीय बच्ची का शव पड़ोसी के शौचालय के टैंक से बरामद किया गया है। गौरतलब है कि बीते 8 दिन से बच्ची लापता थी। मृतका की मां ने स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कराया था और परिजनों को लग रहा था कि उसकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। बीते मंगलवार को जब शौचालय के टैंक से दुर्गंध आने लगी तब खोजबीन किया गया, जहां से उस 4 वर्षीय बच्ची रिया का शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कारणों का पता चल पाएगा व आगे की कार्रवाई की जाएगी। खिड़हर थाना क्षेत्र के मंगराठा गांव में एक सप्ताह से लापता मासूम बच्ची का शव पड़ोस के शौचालय टैंक से संदेहास्पद स्थिति में मिला है। मृतका की पहचान बिमलेश मंडल की 4 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी के रूप में की गई है। दरअसल मंगलवार की सुबह शव से गंध आने लगा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पड़ोस के शिवजी मंडल के शौचालय टैंक से शव को बाहर निकाला गया। इधर सूचना मिलते ही खिड़हर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं शव मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। बच्ची की मां का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि बीते 12 सितंबर से ही मासूम बच्ची गायब थी। इस मामले को लेकर मृतका रिया की मां मुनकी देवी गायब होने का प्राथमिकी दर्ज कराई थी। करीब 8 दिनों से बच्ची नहीं मिलने से परिजनों को अंदेशा था कि कोई उसे अपहरण कर लिया है। किशोरी को काफी हद तक परिजनों ने खोजबीन किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन शव के मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल पाएगा। जी, क्या जानकारी है आपके पास? जो बच्चा मिला है, क्या हुआ है? बच्चा का दादी गया उधर, बच्चे तो हमारा पोता है, बच्चा को ले गया तो उसको बदबू आया, तो जाकर झांक को देखा तो उसको हाथ देखा, तब हल्ला किया तो हम लोग जब पहुँचे सीधे लगा कर निकाले हैं उसको। तो बच्चा को निकाले हैं, तो बच्चा कैसा था? बच्चा वो पन्नी में लटका बना हुआ, पन्नी पैक किया हुआ था। पैक किया हुआ, हम पन्नी सीधे निकाल दिए। कौन है बच्चा आपका? पोती है। आपका नाम क्या हुआ? भोगिंदर मंडल। भोगिंदर मंडल। घटना के बारे में बताइए, कैसे हुआ घटना? सर, सोमवार को 12 तारीख को सुबह 10 बजे मेरे बच्चे यहीं पर बस सामने जस्ट यहीं पर खेल रहे थे। खेलते खेलते आगे गए। उसके बाद कुछ देर 1/2 घंटे के बाद में उसकी मम्मी लोग खोजने लगा तो फिर मिला नहीं। फिर इधर उधर खोज खबर करने इधर उधर खोजा, कहीं नहीं मिला। फिर तालाब वलाब वगैरह में जहाँ जितना जो खोजना खोजे, कहीं नहीं मिला। उसके लास्ट में हम लोग थाना में रिपोर्ट की, लिखवाई रिपोर्ट कैसे सब गुम हो गया, तो एफ दर्ज कर लिए केस को। उसके बाद में आज क्या हुआ, कैसे मालूम पड़ा? कहाँ? आज सुबह में सर जैसे कि वहाँ पर आदमी कुछ आदमी को डेड बॉडी जैसे महक रहा था, उसी आधार पर गए खोजने को, देखे वहाँ पर है। बच्चा कहाँ था, किसके घर के पास? तो सबने बगल में ही है। क्या नाम है? राम कृपाल मंडल। राम कृपाल मंडल के कहाँ पे था? वो लोग तो वहाँ पर रहते नहीं है सर, उनका घर है हौदी बना हुआ। हौदी में मिला बच्चा? हाँ, सर हौदी में मिला। तो पानी का हौदी। जिसका हौदी उसका कौन कौन रहते हैं? यहाँ पर कोई नहीं रहता, उसका दियाद लोग रहते हैं। याद है। तो बदबू किया, इसके बाद पता चला? हाँ जी, सुबह में बदबू किया तब जाके वहाँ पर देखा तो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्सी प्रखंड निवासी अश्विनी कुमार शर्मा पूरे परिवार के साथ मधुबनी समाहरणालय के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पिछले 2 सालों से जिला पदाधिकारी, एसडीओ, एसडीएम से लेकर वह मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जा चुके हैं, लेकिन उनको सिवाय आश्वासन के आज तक कुछ नहीं मिला। अंत में थक हार कर वह धरना पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बैठ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह धरना पर बैठे रहेंगे। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बिस्फी प्रखंड निवासी अश्विनी कुमार शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ गैर जिम्मेदाराना प्रशासन के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 साल से अपने हक को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, मुख्यमंत्री जनता दरबार तक हर जगह भाग भाग कर थक गए हैं। जिला पदाधिकारी को पूर्व और वर्तमान में 8 बार मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय उनको कोई काम नहीं किया गया। ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई जीवन सब बर्बाद हो गई है और पूरे परिवार की भाग दौड़ करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है।
इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और न्याय नहीं मिलता है तब तक वह धरना पर बैठे रहेंगे। उनका कहना है कि उनकी जो जमीन है उसे अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए। उनके साथ परिवार अंकिता कुमारी, महेश शर्मा, अनु देवी, ब्रह्मदेव शर्मा, दुखनी देवी व पूरा परिवार साथ धरना पर बैठा हुआ है। भूमि विवाद क्या है मामला? मामला है जमीन हमारी है, खतियान भी है, टाइटल सूट जजमेंट भी है, 3 दिन हमारे पास, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल से हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई सारे बंद हो गए हैं। तो जहाँ पे भी जाते हैं जो अंचल अधिकारी जो है और सीआई ये सब पैसे लेके हर चीज टाइटल सूट जजमेंट हमारे पास है और मोटेशन दूसरे का नाम कर दिए हैं। और विपक्षी पार्टी का हौसला बुलंद ही होगा। उन्होंने तो जाके कुछ भी कहते हैं तो उन्होंने आगे हमारे रास्ते पर घर बनवा दिए, रास्ते वाले जमीन पे रास्ता बंद करवा दिए। और सीओ सीधा कहते हैं, चाहे मैं मुख्यमंत्री के पास भी गया था, वहाँ से जब सुनवाई हुई, पहले तो सुन ही नहीं रहे थे हमारे बात। नवंबर 21 2021 से उन्होंने मुख्यमंत्री जनता दरबार से होके आए, वहाँ से फिर हमारा बात सुनने लगे यहाँ कलेक्टर साहब। वहाँ से आदेश हुए, आदेश होने के बाद में जनता दरबार लगाए, सारे कुछ हुए। लेकिन सीधा उनका कहना है तुम कहीं पे भी हो आओ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैंने अनलीगल काम करवाया है, जो मर्जी है कर लो। कौन बोलता है बात? सीओ। कहाँ का सीओ? एसपी का सीओ बोलता है कि हम अनलीगल करवाए हैं। हाँ, आपको जहाँ जाना चाहिए जाइए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। कलेक्टर साहब, ये मामला क्या है आपका जमीन को लेकर के जो आप बता रहे हैं? जमीन आपका जमीन है? हमारा जमीन है। अच्छा, खतियान भी हमारा है और टाइटल सूट जजमेंट भी हमारा है। तो कौन आपको दावा कौन कर रहा है कि ये हमारा जमीन? हमारे पड़ोसी है। आपके पड़ोसी? उनका नाम क्या है? रासबिहारी ठाकुर है। रासबिहारी ठाकुर, शिव ठाकुर, उद्दीन ठाकुर, लाल बाबू ठाकुर। अब यहाँ ये लोग कह रहे हैं घर करो यहाँ से तुम लोग। तो आप लोग धरना पे कब तक बैठेंगे? ये जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। हमारे 2 नंबर हमारे 1437, 1438 का सीमांकन करे, अतिक्रमण मुक्त करे। नहीं, यदि हम गलत है तो हमें जेल में डालें। यदि हम गलत परेशान कर रहे हैं अफसर को तो। क्या नाम है आपका? महेश कुमार शर्मा। घर? कलौजा। थाना बिजली, ओपी पतौना। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर गांव के पंचायत भवन परिसर में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप लगाया गया। इस दौरान विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायत को लेकर लोग पहुंचे, जिनकी शिकायतों को सुनकर उनका ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं कैंप से पहले पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्रों में विभिन्न जगह पर पंचायत में संचालित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया गया। मधेपुर प्रखंड के भीट भगवानपुर गांव में पंचायत भवन परिसर में प्रशासन आपके द्वार शिविर में प्रखंड क्षेत्र के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर में पंचायत के सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। बहुत सारे मामलों का निपटारा संबंधित पदाधिकारी ने शिविर में ही कर दिया। कुछ मामलों के लिए प्रखंड मुख्यालय आने को कहा गया। शिविर में मौजूद खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सुजीत कुमार ने राशन कार्ड व डीलर से संबंधित लोगों की समस्या को सुना और पंचायत के डीलर को शिविर में बुलाकर त्वरित समस्या का समाधान किया। इसी तरह कनीय अभियंता विवेक कुमार ने बिजली से संबंधित मामले का ऑन स्पॉट ही निराकरण किया। शिविर में अंचलाधिकारी पंकज कुमार, उप समाहर्ता सुधीर कुमार, मधेपुर रेफरल अस्पताल के प्रभारी अफजल अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद मौजूद रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मर्जीना खातून ने शिविर में आने से पहले पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। पंचायत के एक आंगनबाड़ी सेंटर कोड संख्या 106 का निरीक्षण किया गया, जहां सेविका सुनीता कुमारी केंद्र पर मौजूद थी। सेंटर संचालित था। उसके अलावा स्कूल एवं नल जल योजना का निरीक्षण किया गया। सर, आपके द्वारा पंचायत का निरीक्षण किया गया है, किस किस योजना का आपने निरीक्षण किया? अभी निरीक्षण का दौर जारी है। इस क्रम में सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जांच की है।
उसमें मैंने अभी तक 13 लाभुकों के घर का इंस्पेक्शन किया और जानकारी ली, तो उसमें उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है। इसके अलावा मैंने नल योजना की भी जांच की है 3 वार्डों में अलग अलग जा करके। इसके बाद एक आंगनवाड़ी केंद्र की जांच की मैंने, एक राशन कार्ड का जो दुकान होता है जहाँ पे लाभुक राशन लेते हैं वहाँ भी मैं गया था, वहाँ जांच की, एक हाई स्कूल की भी जांच की है। इस क्रम में अभी हम लोग बीच में आए हुए हैं देखने के लिए कि मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड से आधार कार्ड सुधरवाने में अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं खजौली प्रखंड मुख्यालय परिसर में संचालित आधार सेंटर सुपरवाइजर, जहां आधार सुधारने के नाम पर खुलेआम अवैध उगाही की जा रही है। इसको लेकर मरुकिया पंचायत के एक वृद्ध दंपत्ति ने बीडीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। खजौली प्रखंड मुख्यालय परिसर में संचालित आधार सेंटर सुपरवाइजर आधार सुधार के नाम पर खुलेआम अवैध राशि की उगाही कर रहे हैं। मामला का उजागर तब हुआ जब मरुकिया गांव निवासी गरीब व वृद्ध दंपत्ति का आधार पर जन्म तिथि में गड़बड़ी होने के कारण पेंशन रुक गया। जब वह आधार पर जन्म तिथि सुधरवाने प्रखंड मुख्यालय स्थित आधार सेंटर पर पहुंचे तो इन दोनों से आधार सुधारने के नाम पर प्रति आधार कार्ड 1,000 रुपए की अवैध वसूली की गई। उन्होंने इस संबंध में बीडीओ मनोज कुमार को आवेदन देकर आधार सेंटर संचालक द्वारा अवैध राशि उगाही की शिकायत की है। दिए गए आवेदन के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के मरुकिया गांव निवासी रामप्रीत मंडल व उसकी पत्नी विशेश्वरी देवी के आधार पर गलत जन्म तिथि अंकित है, जिसके कारण उसे वृद्धजन पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। आधार पर जन्म तिथि सुधारने के लिए वह 9 सितंबर 2022 को प्रखंड मुख्यालय स्थित आधार सेंटर पहुंचे, जहां आधार सेंटर संचालक ने उसे प्रति आधार 1,000 रुपए देने की बात कही। रुपया नहीं देने पर आधार में सुधार नहीं होने की भी बात कही। वृद्ध दंपत्ति ने प्रति आधार के हिसाब से 2 आधार का 2,000 रुपए लिया। प्रखंड मुख्यालय स्थित आधार सेंटर के सुपरवाइजर विकास कुमार ने इस बाबत बताया कि उन पर लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद और निराधार है, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि आधार कार्ड में सुधार करने के नाम पर अवैध उगाही से संबंधित 2 आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आधार पर सेंटर की जांच की जाएगी और जांचोपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित सेंटर संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। आधार कार्ड पैकेट 2,000 रुपया आधार कार्ड बनवा कितने ले लग गया? 2,000 रुपया 2 आदमी के 2,000। अहाँ के नाम की है? रामप्रीत मंडल। कत्ता घर है? मरुकिया वार्ड नंबर 7। कत्ता चलिए कार्ड बनवे लग गया? ब्लॉक में। ब्लॉक में? हाँ। आधार कार्ड बनबो गेल छलिए 1,000 रुपया ले। के ले लग? विकास। कत्ता ब्लॉक में ले लग गया? हाँ। अने की कत्ता गेल छले बनवे ले से? सुधार करबे ले। सुधार करबे ले गेल हाँ। की भोगल छले आधार में? आधार में कम छले त बेसी केलके। आधार में एज कम छले या हाँ। बेसी करबे ले? कते 2 आदमी के? हाँ 2 आदमी के 2,000। पति हमर पति। की नाम है? हमर बिंदेश्वरी देवी। पति के की नाम है? रामप्रीत मंडल। दोनों आदमी में कते ले लगे? 2,000। 2,000? हाँ। 100 रुपया लिया। किस जगह पर ये केंद्र संचालित है? खजौली ब्लॉक में। एक आरोप लगा है कि मरुकिया गांव का जो आदमी है उससे पति पत्नी से 1,000 रुपया लेकर के आधार सुधार किया गया है। ये सर आरोप निराधार है। आप लोग इसकी जांच उच्च स्तरीय तरीका से करके जो सच्चाई है उस चीज को आधारित करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास। आप क्या? क्या सुपरवाइजर है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्त राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस कड़ी में मधुबनी से समाहरणालय के सभा कक्ष से ऑनलाइन मोड में नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों ने भाग लिया, जहां उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मौके पर उपस्थित डीएम व डीडीसी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सभी नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा
अधिवेशन भवन पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सह 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में समाहरणालय के सभा कक्ष में ऑनलाइन मोड में भाग लिया। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा कुल 208 चयनित लोगों की सूची जिले को आवंटित की गई थी, जिसमें से 188 लोगों ने जिले में आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व प्रभारी अपर समाहर्ता विशाल राज के द्वारा इन सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई और उम्मीद जताई कि अब जिले में राजस्व वसूली और दाखिल खारिज जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी और आमजन के कार्यों का निष्पादन ससमय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी जिला प्रशासन अग्नि से सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क व सजग नजर आ रही है। लगातार अग्नि सुरक्षा को लेकर जिले भर में मॉक ड्रिल व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में मधुबनी जिला के अग्नि समालित जयनगर व मधुबनी के कुल 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां मरीज, स्टाफ व चिकित्सक समेत अन्य लोगों को बताया गया कि अग्निकांड के समय क्या करे और क्या ना करे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में अग्नि सुरक्षा को लेकर अग्नि शामालय, जयनगर व मधुबनी में कुल 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें तारा एक्सरे क्लिनिक सह अल्ट्रासाउंड सेंटर, गांधी चौक जयनगर, मिथिला सर्जिकल क्लिनिक, शहीद चौक जयनगर व साईं हॉस्पिटल, लहरियागंज मधुबनी में बिजली की आग, ऊंचे भवनों व हॉस्पिटल में आग से सुरक्षा के दौरान क्या करे व क्या ना करे संबंधित विषय पर मॉक ड्रिल एवं अग्निशमन यंत्र के प्रयोग की विधि बताई गई, जिसमें तीनों स्थानों पर मरीज, स्टाफ व आम जन को जागरूक किया गया। गौरतलब है कि अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन काफी सजग है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी सह DC होमगार्ड संजय कुमार के नेतृत्व में लगातार मॉक ड्रिल एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के सफलतापूर्वक संचालन को लेकर मधुबनी के स्थानीय वॉटसन उच्च विद्यालय में महिला मतदाता कर्मियों व पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ। जिला पदाधिकारी के निर्देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान महिला मतदाता कर्मियों व मतदाता पदाधिकारियों को मतदान से संबंधित जानकारियों की प्रशिक्षण दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में नगर पालिका निर्वाचन 2022 के सफलतापूर्वक संचालन एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर वॉटसन स्कूल मधुबनी में महिला मतदान पदाधिकारियों एवं मतगणना पदाधिकारियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी सुरेंद्र राय व नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा निर्वाचन कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुगम संचालन हेतु निर्वाचन कार्य में भाग लेने वाले कर्मियों को विस्तार से जानकारी दिया। प्रशिक्षण कोषांग के वरीय अधिकारी सुरेंद्र राय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार जिले के चारों नगर पंचायतों जयनगर, घुघरडीहा, फुलपरास और बेनीपट्टी में कम से कम एक पिंक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसका संचालन महिला मतदान कर्मियों के हाथों में होगा। वरीय प्रशिक्षक अफाक अहमद ने बताया कि दिए जाने वाले प्रशिक्षण में महिला मतदान पदाधिकारियों को जो जानकारी दी गई उसमें ईवीएम को जोड़ने, उनका संचालन, मॉक पोल के पूर्व मशीन की तैयारी,
मॉक पोल करवाना, उसके परिणाम को दिखाकर उसे किस प्रकार क्लियर किया जाए व सील कर वास्तविक मतदान के लिए ईवीएम को तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त महिला मतदान पदाधिकारियों के कार्य, मतदान प्रक्रिया एवं विभिन्न पत्रकों के बारे में विस्तार से बताया गया। सभी मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक एवं मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्य एवं दायित्व को बताने के क्रम में बताया गया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना की जिम्मेवारी मतगणना सुपरवाइजर की होती है। अतः सुपरवाइजर सावधानी पूर्वक मतगणना कार्य का अनुश्रवण करेंगे और संतुष्ट होने के बाद ही वे गणना पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे। इस अवसर पर वरीय प्रशिक्षक अफाक अहमद के साथ साथ पवन लाल कर्ण, शंकर प्रसाद सिंह, साबिर हुसैन, राकेश कुमार ठाकुर, संजय श्रीवास्तव, प्रकाश कुमार कर्ण, धीरेन्द्र कुमार, राजेश रंजन, तरुण सिन्हा, सतीश चंद्र झा, कुमारी मोनिका, गुलनाज खातुन, श्वेता सुमन, पूजा कुमारी, सोनी कुमारी, नीतू कुमारी, रजनी कुमारी सहित अन्य प्रशिक्षक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत भवन में सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने मुखिया अनिरुद्ध राय के साथ नेत्र रोग निशुल्क शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों का निशुल्क नेत्र रोग जांच किया, जहां 170 लोगों की जांच की गई, जिसमें से तकरीबन 12 लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन के लायक पाए गए। उन सभी को निशुल्क ऑपरेशन के लिए मधुबनी भेजा जाएगा। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने सलेमपुर पंचायत भवन में नेत्र रोगियों की जांच के बाद उनके बीच दवाओं का वितरण किया। वे मुखिया अनिरुद्ध राय के साथ नेत्र रोग निशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के बाद वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। सांसद ने कहा कि मधुबनी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव ठाकुर ने 170 रोगियों की जांच की। परीक्षण के दौरान 12 लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन के लायक पाए गए। उन सभी मरीजों को मुफ्त ऑपरेशन के लिए मधुबनी भेजा जाएगा। जिन मरीजों को डॉक्टर ने चश्मा की जरूरत बताई है, उन्हें भी मधुबनी में चश्मा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सांसद ने संबोधन के दौरान दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुखिया ने नेत्र रोगियों को कुशल ऑपरेशन करवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने अभावग्रस्त और बीमार लोगों की सेवा के लिए सामाजिक लोगों को हमेशा तत्पर रहने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन विश्वनाथ यादव ने किया। भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिला प्रभारी अशोक सहनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। तो गरीब के कष्ट के नरेंद्र मोदी की तकलीफ है। आज जब उनका गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है, तो गुजरात में गरीब के लिए काम करते। आज जब भारत के प्रधानमंत्री बनने को उनका अवसर मिल रहा है, अभी तो कैसे माल से, तब उनका पहली दृष्टि के लिए उनका गांव में गरीब, किसान, शोषित, वंचित, महिला इतना उनका ध्यान है। आज वही हिसाब से काम कर रहा है। दूसरा नेता सबके अगर प्रधानमंत्री से कोई कहूँ रहा है, नंबर मिलता है, उसका जरूरत कहाँ मन है, बड़का होगा कि कटार भोज भात भेज सब कुछ मिल भाव हैप्पी बर्थडे तो शुरू हो ना, हैप्पी बर्थडे। लेकिन नरेंद्र मोदी का नहीं है, न के काटे क्या, न तू बातें क्या, कुछ सब अपना सब करके जाओ गाँव की गरीबों। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विगत सोमवार से बिस्फी प्रखंड के जफड़ा पंचायत सरकार भवन पर आयोजित वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कुव्यवस्था के भेंट चढ़ गया। सोमवार को पहुंचते ही वहां कुव्यवस्थाओं को देखते हुए सभी वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुव्यवस्था और अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण बहिष्कार कर दिया। वहीं मंगलवार को मुखिया के द्वारा किए जा रहे मनमानी व नजरअंदाज को लेकर वार्ड सदस्यों ने बीडीओ को 9 सूत्री मांग का एक ज्ञापन सौंपा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंचायत सरकार भवन जफड़ा में आयोजित नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। बीते सोमवार से आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन ही वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण स्थल पर कुव्यवस्था और एक भी अधिकारी के नहीं पहुंचने के कारण बहिष्कार कर दिया। दूसरे दिन मंगलवार को सभी वार्ड सदस्य प्रखंड कार्यालय पहुंच इस बाबत एवं मुखिया के द्वारा किए जा रहे मनमानी व नजरअंदाज को लेकर 9 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन बीडीओ मनोज कुमार को दिया।
गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना है। इसी के तहत सोमवार से पंचायत सरकार भवन जफरा में 4 पंचायत जफरा, सिमरी, भोजपंडौल एवं औसी बभनगामा उत्तर पंचायत के सभी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना था। लेकिन प्रशिक्षण भवन में गंदगी व कूड़ा कचरा देख तथा बैठने के लिए कुर्सी, समुचित व्यवस्था नहीं रहने, पानी, चाय सभी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं देख सभी वार्ड सदस्य भड़क गए और प्रशिक्षण स्थल से बाहर निकल गए। आरोप है कि प्रशिक्षक भी मौजूद नहीं थे। वार्ड सदस्यों के द्वारा इसकी सूचना बीडीओ मनोज कुमार, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद सहित अन्य अधिकारी को दी गई और अंत में सभी वार्ड सदस्य बहिष्कार कर निकल गए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने परसा गांव निवासी किशुन चौपाल को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि उसके ऊपर मारपीट से संबंधित मामला दर्ज था और आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस तलाश रही थी। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी किशुन चौपाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट का मामला चल रहा है और वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। खजौली प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ ने मौसम अनुकूल खेती करने का उपस्थित किसानों को विभिन्न तरीका साझा किया। ई किसान भवन खजौली के सभागार में बुधवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा के अध्यक्ष विलट प्रसाद सिंह एवं संचालन किसान सलाहकार कृष्णदेव सिंह ने किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आत्मा अध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह, प्रमुख कुमारी उषा, एटीएम रोजी कुमारी, बीटीएम अशोक कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि, जल जीवन हरियाली, विशेष फसल सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए वैकल्पिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिक फसल विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आत्माध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह ने कहा कि समय के साथ साथ खेती के तरीके को भी बदलने की जरूरत है। उन्नत तरीके एवं मौसम अनुकूल खेती करने से किसानों की आय 2 गुनी होती है। रासायनिक उर्वरक के बजाय खेतों में जैविक उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी। वहीं एटीएम रोजी कुमारी ने किसानों को उन्नत खेती, कम लागत में अधिक उपज, आय 2 गुनी, सुखाड़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर फसल लगाने के तौर तरीके व गुर सिखाया। कृषि गोष्ठी कार्यक्रम के दौरान किसानों को खेती करने का गुर सिखाया गया। बीटीएम अशोक कुमार ने मौसम अनुकूल फसल लगाने, वैकल्पिक खेती करने, पशुपालन, मत्स्य पालन, मखाना खेती, मशाला खेती सहित नगदी फसल लगाने से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि सूखाग्रस्त खाली क्षेत्र में किसानों की खेती में वैकल्पिक फसल दलहन तिलहन की खेती करने को कहा। मछली पालन, मखाना खेती, सब्जी फल की खेती करने, कम दर में अधिक उपज और ज्यादा पैसा कमाने की बात कही। मौके पर एटीएम अशोक कुमार शर्मा, कृषि समन्वयक जयनाथ ज्योति, जयप्रकाश, किसान सलाहकार कृष्णदेव सिंह, शंकर सिंह, शैलेंद्र कुमार, शुभेंदु शेखर सिंह, तनुक नारायण सिंह, राम सौदागर सिंह, केदारनाथ मिश्र, श्याम कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। समय संशोधन हो रहा है और जो हमारे कर्मी हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग की जाती है, जिससे किसान उनका लाभ उठा सके। साथीगण, मैं आप लोग का समय ज्यादा नहीं लूंगी। एक चीज मैं कृषि विभाग के कर्मियों से कहना चाहती हूँ कि एक है कि जब भी कोई जो सरकार के कार्यक्रम का उद्देश्य मेन था कि गोष्ठी था किसानों की। गोष्ठी का अर्थ ही हो जाता है कि आदान प्रदान के पदाधिकारी भी जो नए आयाम हैं, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं या आगे आने वाला है, वो सबके विषय में जानकारी देना और किसानों की क्या समस्याएं हो रही है अभी वर्तमान में, उस समस्या की जानकारी लेकर निदान करना। जो निदान यहाँ से नहीं होगा उसको आगे तक भेज करके किसानों की समस्या को निदान करना। किसान सबको क्या समझाएगा? सबसे उसमें 4-5 योजनाएं हैं जो आम हैं, जैसे जल जीवन हरियाली। जो जल जीवन हरियाली में आपको पानी की जो किल्लत होती है, आज सुखाड़ है, लोगों को जैसे फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, आज वह स्प्रिंकलर लगाया हुआ रहता या टपक सिंचाई विधि यानी बूंद बूंद सिंचाई लगाया हुआ रहता, तो वह उत्पादन अच्छे ढंग से कर लेता किसान। ये मेन हो गया। दूसरा हो गया कि मतलब सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था। तो सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था में दे रही है कि प्याज की खेती कीजिए, सब्जी की खेती कीजिए, पपीता की खेती कीजिए, केला की खेती कीजिए। इस पर सरकार किसानों को अनुदान दे रही है और उस अनुदान से वो अपना जैसे क्षेत्र विस्तार के रूप में प्याज की खेती दे रहा है कि 1 एकड़ पर 19,500 रुपया आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आप अधिक से अधिक अपना उस पैसा से प्याज उत्पादन कीजिए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सोहास पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पदाधिकारी सोहास पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं के जमीनी तहकीकात को लेकर निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की। वहीं पंचायत में कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां विभिन्न शिकायतों से संबंधित लोग अपना शिकायत लेके पहुंचे थे। कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया।
जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने को लेकर अधिकारियों की टीम सुहास पंचायत पहुंची। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सुहास के परिसर में एक कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में आवास योजना, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा योजना एवं आरटीपीएस काउंटर लगाकर विभिन्न योजनाओं की समस्या को सुना गया। बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, एमओ धीरेन्द्र कुमार, बीईओ विमला कुमारी, मनरेगा पीओ जीवेंद्र प्रसाद समेत कई अधिकारियों ने आवास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली, दुकान एवं जल नल योजनाओं की धड़ातल जांच की। साथ ही अधिकारियों ने जांच के दौरान ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी ली। ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। आवास योजना के कई लाभुकों को आवास नहीं बनाने पर 1 सप्ताह के भीतर आवास बनाने का कार्य शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया। कई वार्डों में नल जल की स्थिति बहुत ही खराब पाई गई। अविलंब हर घर में नल जल पहुंचाने का आदेश दिया। शिविर में आरडब्ल्यूडी एसडीओ रामकुमार सत्यार्थी, जीई पंकज कुमार, पीएचसी से डॉक्टर हैदर अली, स्थानीय मुखिया जीवच देवी, सूरज यादव, बबलू कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। ऐसा फायदा भरल है पब्लिक के और हले अहाँ के कोन काम छला? कोनो काम ये कथी रुकल है? वृद्धा पेंशन की कहलक? काला का दे बोले तो दिलिए। अच्छा 3 साल हो गया पैसा का। अरे आप जैसे बोल रहे हैं लगता है आप उपकार कर रहे हैं हम पर। कहे आप उपकार नहीं तो आप तो उसी तरह से बात कर रहे हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। लगभग 1 माह से अतिक्रमण को लेकर अभियान बंद था, लेकिन एक बार फिर एसडीएम ने खुद इसका नेतृत्व किया और इस कड़ी में महंती लाल चौक से किशोरी लाल चौक तक अतिक्रमण को हटाया गया। गौरतलब है कि शहर भर में 29 स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से 17 स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है। मधुबनी शहर में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। लगभग 1 माह से बंद इस अभियान को फिर से शुरू किया गया है। इस क्रम में महंतीलाल चौक से किशोरी लाल चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। इसका मॉनिटरिंग सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने खुद किया। महंतीलाल चौक सूड़ी उच्च विद्यालय से अतिक्रमण हटाने के लिए जैसे ही जेसीबी पहुंचा, खलबली मच गई। यहां से ऐसे 65 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके लिए लगातार दी गई चेतावनी के बाद यहां पर सड़क किनारे तक लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। लगभग 40 फीट चौड़ी सड़क सिमटकर महज 10 से 12 फीट शेष रह गई थी। इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन, सिटी मैनेजर राजमणि कुमार, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में मजदूर और जेसीबी ने दोपहर बाद कार्रवाई शुरू किया। सिटी मैनेजर पहले यहां पर कर्मियों के साथ पहुंचकर लोगों को चिताया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। इसके बाद पहुंची टीम ने कार्रवाई शुरू की। सड़क किनारे कटघरा के सहारे कई स्थानों पर पक्का संरचना लोगों के द्वारा खड़ा कर दिया गया था, जिसे ढाह दिया गया। हालांकि कुछ स्थानों पर लोगों ने मामूली विरोध किया, लेकिन सदर एसडीएम के साथ पहुंची पुलिस बल और नगर निगम की सख्ती को देखते हुए कई लोगों ने खुद ही अपना कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया। शहर में अतिक्रमित 29 स्थान है। चिन्हित अतिक्रमण को लेकर इस अभियान के तहत शहर के 29 स्थानों से अतिक्रमण को हटाया जाना है। इसमें से 17 स्थानों से अतिक्रमण को खाली कराया जा चुका है। मस्जिद चौक से तिलक चौक, सिंघानिया चौक से गोवा पोखर, भगवारा दुर्गा मंदिर से ईद मोहम्मद चौक, मछट्टा चौक से ईद मोहम्मद चौक, गंगासागर बस पड़ाव, शंकर चौक से मिथिला टॉकीज, शंकर चौक से चभच्चा चौक और यही से लहरियागंज व शंकर चौक से भगवती स्थान व अन्य स्थानों से अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगाया गया। इस दौरान पहुंचे विभिन्न अधिकारियों ने पंचायत भर में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की निरीक्षण करते हुए मौके पर उपस्थित शिकायतों को सुनकर उसका निष्पादन किया। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत भवन परिसर में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कैंप में मौजूद रहकर जन शिकायतों की सुनवाई की गई और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया।
कैंप में नल जल, गली नाली, पीएम आवास, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय, राशन, स्वास्थ्य, जन वितरण, मनरेगा एवं अतिक्रमण संबंधित दर्जनों परिवादों की सुनवाई की गई। साथ ही जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा अन्य विभागों से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। बीडीओ डॉक्टर रविरंजन सहित अन्य अधिकारियों ने वार्डों में नल जल योजना का निरीक्षण किया, जहां नल जल योजना में कई गड़बड़ियां पाई गई और कई जगहों पर जलापूर्ति ठप होने की बात सामने आई। बीडीओ ने संबंधित कर्मियों से इसके कारण की जानकारी ली और शीघ्र ही समस्या का समाधान कर जलापूर्ति शुरू कराने का निर्देश दिया। इससे पहले बीडीओ ने अरेर चौक से समीप संचालित किसान खाद बीज भंडार का निरीक्षण किया और उर्वरक का भंडारण व वितरण की जानकारी ली और वितरण पंजी का भी अवलोकन किया। साथ ही मूल किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की हिदायत विक्रेता को दी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सुनवाई, जांच और कार्रवाई का रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। मौके पर राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, एमओ इंद्रजीत कुमार, पीएचसी के स्वास्थ्य प्रबंधक सुशील कुमार पासवान, बिजली विभाग के जेई पवन कुमार, जिला पार्षद ज्योति देवी, मुखिया विमल देवी, पंचायत सचिव कुशेश्वर पासवान, उप मुखिया अजीत कुमार मिश्र, सरपंच प्रमिला देवी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार झा बासु, दीपक कुमार, किसान सलाहकार संजय कुमार झा, वार्ड सदस्य दुर्गानंद कुमार, देव नारायण यादव, स्वच्छता समन्वयक त्रिलोकनाथ झा, आवास पर्यवेक्षक रजनीश कुमार, आवास सहायक साजिदा खातून व स्वच्छता ग्राही मोहम्मद मुस्तफा सहित अन्य लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां उपस्थित शहर के निवासी मेयर पद के भावी प्रत्याशी बाबू साहेब ने उपस्थित लोगों के सामने अपनी बातें रखी। आइए हम आपको डी न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मेयर पद के उम्मीदवार थी। हम नगर में चाहे थी कि बढ़िया से बढ़िया काम हुए और हमरा चाहे थी कि सब कोई हमरा जनता सब जितावे और उनका सबके सम्मान करे छे, प्रणाम करे छे। और दूसरी बात जे हम शहर में सब देख रहल छिए, जे काज हेतै सब हम देख रहल छिए, वो काज हम पूरा करबै, पूरा कऽ कऽ और माने सबके सम्मान करबै और गरीब के लेल समस्या निदान करबै, अमीर के सम्मान करबै। सबसे हम निवेदन। आप मेयर पद के लिए जो उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और उन सभी का भी यही कहना है, उसमें आप कहाँ अपने आप को खड़े पाते हैं? देखिए, जो अपना अपना सब दावा करेंगे, हम अपना दावा करेंगे, लेकिन मतदाता भगवान है, मतदाता भगवान है। साहब को ही वोट क्यों करना चाहते हैं, क्या खासियत है इनमें? मैंने ईमानदार आदमी हैं, है ना, और बहुत फेमस आदमी हैं और बहुत लोगों को मदद करते हैं, इसलिए हम वोट करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान। बाबू साहब जो मेयर पद के लिए खड़ा हुए, ठीक है, लेकिन मधुबनी के अंदर जो है जल जमाव का समस्या ज़्यादा है और रोड नाला जैसे बहुत यानी हर चीज़ का समस्या है। तो इस बार हम चाहते हैं कि इसको मौका देके और इसको विजेता बनावे ताकि विकास की ओर चले। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली अंसारी हुआ। ईमानदारी का कुछ बना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक।